9 मई से मुताल्लिक खसूसी अदालतों के खिलाफ यहाँ पर आपको बताएंगे कि दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। मजीद बता रहे नुमाइंदा आजुज़ उस्मान मुजफ्फर। जी बताइएगा उस्मान मुजफ्फर। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस 9 मई से मुतल्लिक जो है खुसूसी अदालतों के क़याम के हवाले से जो है उनके खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत 4 दरख्वास्तें हैं जिनकी समाअत लार्जर बेंच जो है इस वक्त कर रहा है। लार्जर बेंच की समाअत से कबल ही जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उनकी जानिब से कहा गया कि वो कुछ जो है कहना चाहते हैं। तो उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया कि मैं वाज़ह करना चाहता हूँ कि कल मुझे ताज्जुब हुआ कि रात को काज लिस्ट में मेरा नाम आया। मुझे इस वक्त काज लिस्ट भेजी गई और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कानून बनाने से पहले जो है 8 रुकनी बेंच ने काम से रोक दिया। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये भी कहा गया क्योंकि इस कानून पर फैसला नहीं हुआ इसलिए इस पर राय नहीं दूंगा। पहले एक 3 रुकनी बेंच जिसकी सदारत मैं कर रहा था 5 मार्च वाले फैसला 31 मार्च को एक सर्कुलर के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे सामने आया हल्फ की पासदारी करना बेंच में बैठूं और मैं हालात को देखकर चैम्बर वर्क शुरू किया। चैम्बर वर्क के बारे में पूछने पर तो 5 सफ़ात का नोट लिख कर भेजा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मज़ीद कहा कि इसकी वजह से चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। मेरे दोस्त मुझसे काबिल है लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूँगा। इस 6 मेंबर बेंच में अगर नज़रसानी थी तो मरकज़ी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से यह भी कहा गया कि मेरे चैम्बर वर्क करने का जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेहतर दे सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं अपने नोट में अपने मौजूद जजेस से शेयर करता हूँ। इस दौरान मुझे हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन जो है इंक्वायरी कमीशन बनाया जिसका मुझे सरबराह बनाया गया। फिर इस कमीशन को अदालत ने काम से रोक दिया। इस वक्त जो है कमरा अदालत में केस की समाअत शुरू है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उनकी जानिब से जो अदालत में जो है ये रिमार्क सामने आए हैं। जी ठीक है उस्मान, ये तो आपने खबर के हवाले से अपडेट किया, लेकिन उस्मान ये बताइएगा कि इस केस के हवाले से आइनी और कानूनी माहिरीन क्या आरा क्या मौक़िफ़ रखते हैं? जी बिल्कुल, ये एक अहम केस है 9 मई के हवाले से खुसूसी अदालतों का क़याम और उसके मुखालिफ जो दरख्वास्तें हैं जो कि 4 दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत हो रही है। इस हवाले से जो सीनियर वकला है उनकी जानिब से भी जो है कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि बारहा पहले भी जो है मुख्तलिफ़ हुकूमतों में देखा गया कि जो खुसूसी अदालतें हैं वो सिविलियन के फ़ैसले जो है कोई फ़ैसले कर चुकी है जिसमें दहशतगर्द और दीगर लोग जो कि मुल्क मुखालिफ जो सरगर्मियों में सरगर्म रहे थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती रही हैं। तो इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अहम फ़ैसला आया है, जो अहम अब ये केस आया है। इस केस पर अदालत क्या कहती है ये कहना क़ब्ल वक्त होगा। जी अच्छा उस्मान, दरख्वास्त गुजारों की खुसूसी अदालतों के ट्रायल को गैर कानूनी करार देने की भी इस्तदा की गई है। इस वाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जो जहाँ पर जो तमाम दरख्वास्तें हैं वो खुसूसी अदालतों को गैर कानूनी और गैर आइनी जो है करार देने के हवाले से आई हैं और सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है इस बेंच में जो लोग जो जस्टिस शामिल हैं उनके हवाले से आपको बताता चलूँ 9 रुकनी लार्जर बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह है शामिल हैं, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी जो है और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो शामिल हैं। लार्जर बेंच है। अब लार्जर बेंच की समाअत जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कुछ रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं। इसके अलावा जो है अब कुछ ही देर में, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो थे वो रोस्टम पर आए थे, अब ये अदालत का वो हुक्म होगा कि अटॉर्नी जनरल पहले दलाइल देंगे इस हवाले से या फिर जो है पहले उनको जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकला को इजाज़त दी जाएगी वो दलाइल दें इस पर। जी उस्मान, दीगर जजेस की जानिब से भी क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? जी बिल्कुल, अभी ताहाल जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो है वो रिमार्क्स आए थे। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा में बेंच ने जो है ये सामने आ रहा है कि बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स आए हैं कि मैं इस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फ़ैसला नहीं होता। ये बड़ी ख़बर है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है
उन्होंने, क्योंकि वो आइंदा जो है वो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं इस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फ़ैसला नहीं होता। जी अच्छा उस्मान, बेंच तो टूट चुका है, बेंच टूटने के वाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या इतलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने बेंच से बैठने में मुआज़रत कर दी है। मैं उनकी जानिब से ये रिमार्क्स आए हैं कि मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला नहीं होता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच से उठ रहा हूँ लेकिन समाज से इनकार नहीं कर रहा। अब मैं आज अदालत को नहीं मानता, मैं आज की अदालत को नहीं मानता, ये रिमार्क जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से आए हैं। जबकि जस्टिस इसके अलावा जस्टिस तारिक मसूद जो हैं उनकी जानिब से भी ये रिमार्क्स आए हैं कि मैं काजी फाइज़ ईसा के साथ इत्तफ़ाक़ करता हूँ और हम इन दरख्वास्तों पर फ़ैसला करेंगे। जस्टिस तारिक मसूद जो है उन्होंने भी जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के साथ इत्तफ़ाक़ करने के जो है वो रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इन दरख्वास्तों पर फ़ैसला करेंगे। अब ये बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि दो जो है जस्टिस, जिसमें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा है, जस्टिस तारिक मसूद हैं, जिन्होंने इत्तफ़ाक़ किया है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की रिमार्क से, और उन्होंने ये कहा है कि हम इन दरख्वास्तों पर फ़ैसला करेंगे। तो अब ये देखना है कि क्या ये जो जैसे कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मैं जो इस बेंच में बैठने से माज़रत करता हूँ। इसके अलावा जस्टिस तारिक मसूद जो हैं उनकी जानिब से ये रिमार्क्स आए हैं कि हम इन दरख्वास्तों पर फ़ैसला करेंगे, जबकि जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के जो रिमार्क्स हैं उससे उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया है। अब ये बेंच में जैसे कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा 9 रुकनी लार्जर बेंच है, उसमें लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो है उन्होंने बैठने से इनकार किया है और माज़रत कर ली है। तो अब उसके बाद ये बेंच जो है उस हवाले से माज़रत कर ली है उस्मान, और बेंच भी यहाँ पे टूट गया है। अभी कितने जज साहिबान समाअत में मौजूद हैं कि समाअत अब भी जारी है, ये कंफर्म करना चाहते हैं आपसे? जी बिल्कुल, इस वक्त समाअत जो है वो जारी है। ताहाल अभी बेंच में जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से जो माज़रत की गई है उसके बाद बेंच टूटने के हवाले से जो है जो अदालत है अभी तक ये बात सामने नहीं आई। कमरा अदालत में समाअत जारी है क्योंकि जब एक जो जज है वो माज़रत कर देता है तो बेंच जो है वो टूट जाता है। उसके बाद दोबारा बेंच जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तश्कील दिया जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो पंजाब इंतखाबात थे उसमें जब जैसे जैसे बेंच में जो जस्टिस माज़रत करता था बैठने से, उसके बाद नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाता था। अब क्योंकि ये 9 रुकनी लार्जर बेंच था, इसमें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने माज़रत कर ली। जस्टिस तारिक मसूद जो है उनकी जानिब से उनके जो रिमार्क्स हैं जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के, उन पर इत्तफ़ाक़ तो किया गया है लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इन दरख्वास्तों पर फ़ैसला करेंगे। अब ये देखना होगा कि अब जो नया बेंच तश्कील दिया जाता है वो 8 रुकनी होगा या फिर कोई मज़ीद जो जस्टिस है जजेस हैं उनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त कमरा अदालत की में ये है कि तमाम जो केसेस हैं वो जो समाअत है वो चल रही है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से माज़रत तो की गई है लेकिन अब ये कहना कबल वक्त होगा कि आज ही समाअत मुलतवी कर दी जाएगी या फिर दोबारा से आज ही इस नया बेंच तश्कील दे के, चाहे वो 8 रुकनी हो, ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इस बेंच को तश्कील देंगे तो उसके बाद क्या फ़ैसला होता है। जी लेकिन अब प्रेडिक्शंस क्या आ रही हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि आज ही समाअत मुलतवी भी कर दी जाए? जी बिल्कुल, जैसा कि पहले हमने देखा कि जब बेंच में बैठने से जजेस ने इनकार किया क्योंकि जो पंजाब इंतखाबात और KP इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत थी, उसमें जैसे जैसे बेंच में जजेस जो है वो अलग होते रहे तो उसके बाद बेंच को तश्कील दिया जाता रहा और कई दफ़ा तो उसी दिन ही बेंच को तश्कील दिया गया और कहा गया कि जो है समाअत आज ही होगी। अब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो है वो बेंच से बैठने से उन्होंने माज़रत कर ली है। अब क्या जो है ये कहना कबल वक्त होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज ही बेंच को तश्कील देकर नोटिफिकेशन जारी करके उसके बाद आज ही केस की समाअत करते हैं या फिर ये अगले किसी रोज़ में जो है समाअत का वक्त मुकर्रर किया जाता है। इस वक्त कमरा अदालत में जो है वो ये सूरत हाल है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने केस में बैठने से माज़रत कर ली है, जबकि जस्टिस तारिक मसूद जो है उनकी जानिब से उनके रिमार्क्स जैसे काजी फाइज़ ईसा के रिमार्क्स पर इत्तफ़ाक़ किया गया है लेकिन उन्होंने
बेंच में बैठने से ताहाल जो अभी तक हमारे सामने अपडेट्स आई हैं उसमें मादरत नहीं की। तो अब ये कहना कबलत वक्त होगा कि अब ये समाअत जारी रह सकेगी या नहीं रह सकेगी, क्योंकि एक जो मेंबर है उसने बेंच में बैठने से मादरत की है। जी उस्मान, आप हमारे हमराही मौजूद रहेगा, एक बार फिर से अपने नाज़रीन को अपडेट करेंगे, इस खबर के हवाले से बताएंगे। 9 मई से मुतालिक खसूसी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्त पर इस वक्त समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो है माजत कर ली है इस बेंच में बैठने से, और जस्टिस सरदार तारिक ने जो है उनके साथ इत्तफाक किया है। जस्टिस एजाजुल एहसन, मंसूर अली शाह बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल हैं। दरख्वास्त गुजारों की खसूसी अदालतों के ट्रायल को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा भी की गई है। उस्मान, आपसे ये जानना चाहेंगे, अटॉर्नी जनरल क्या इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो क्या उनकी जानिब से दलाइल जो है वो शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल जो है वो दलाइल देने के लिए रोस्टर पर आए तो थे, लेकिन उससे कबल ही जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि वो कुछ रिमार्क्स देना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने ये तमाम रिमार्क्स दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से उन्होंने बताया कि जब तक उसका फ़ैसला नहीं होता तो तब तक वो बेंच में बैठने से इनकार करते हैं, और उन्होंने मादरत कर ली। उसके बाद जस्टिस तारिक मसूद जो हैं उनकी जानिब से रिमार्क सामने आए कि मैं जस्टिस काजी फायज ईसा की तमाम बातों पर जो है इत्तफाक करता हूँ। और उसके बाद अब अटॉर्नी जनरल तो मौजूद है, लेकिन ताहाल समाअत जो है, जो अभी अपडेट्स आ रही हैं वो रुकी हुई हैं, क्योंकि समाअत में जब एक बेंच का मेंबर जो है उसी ने माजरत कर ली तो उसके बाद नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाता है। तो इसी हवाले से अब इस वक्त अटॉर्नी जनरल और दीगर जो सीनियर वकला हैं वो कमरा अदालत में मौजूद तो हैं, लेकिन केस की समाअत इस वक्त नहीं चल रही। जी ठीक है, केस की समाअत इस वक्त नहीं चल रही। एक बार फिर से बताएंगे, 9 मई के मुकदमात की खसूसी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त से सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच जो है टूट चुका है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने केस की समाअत से माजत कर ली है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब। तारिक चौधरी साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा ने केस की समाअत से माजत कर ली है। जी बिल्कुल, ये अभी थोड़ी देर पहले जब समाअत का आगाज हुआ तो कुछ मुख्तलिफ सी उनकी जो है वो मुकालमा का तबादला हुआ था। लतीफ़ खोसा साहब के साथ जब लतीफ़ खोसा साहब ने बात शुरू की कि हमें खुशी का इजहार करने दें, काजी फायज साहब ने कहा कि ये कोई सियासी फोरम नहीं है, हम जो भी फैसला करेंगे हल्फ के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। जिसके बाद जो काजी फायज साहब फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये जो 9 मई के मुकदमात के हवाले से आज ट्रायल शुरू हुआ था, जिसमें खसूसी अदालतों को चैलेंज किया गया था। लतीफ़ खोसा साहब, इफ़राज हसन साहब और फॉर्मर चीफ जस्टिस जवाद खाजा साहब की जानिब से उस की समाअत का आगाज होते ही काजी फायज साहब ने इस बेंच का हिस्सा बनने से माजत कर ली और वो बेंच से रहना हो गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो 9 रुकनी बेंच है वो टूट गया है। अब देखते हैं कि यही बेंच जो है वो कंटिन्यू करेगा या उसमें उसको रिफॉर्मेशन की जाएगी, उसकी रीस्केड्यूल की जाएगी। इस वाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो थोड़ी देर में फैसला करेंगे। तो हम इस वक्त जो है वो समाअत जारी है और जो मुख्तलिफ वकला है उनको चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा जाएगा कि वो अपने दलाइल दें या न दें, इस हवाले से फैसला चीफ जस्टिस करेंगे। जी ठीक है, तारिक चौधरी साहब, आप हमारे हमराही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब ने। शौकत पराचा साहब, 9 मई के मुकदमात की खसूसी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें और सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच जो है टूट गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने केस की समाअत से माजत कर ली है, लेकिन हमने माजी में ये भी देखा है कि बेंच टूटा ज़रूर है लेकिन समाअत का सिलसिला जारी रहा है। देखें, जो अदालती रवायात हैं अदरवाइज उसमें जब कोई बेंच में ना बैठे तो उसका मतलब होता है बेंच टूट गया और नया बेंच बनता है। लेकिन अभी जस्टिस अता बंदयाल साहब के ज़माने में खुसूसन